तो हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एज वेल एज ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सेक्टर मीन्स जैसे ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल में ये हमारा रेडियस है। तो अगर इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच में इस एरिया को शेड कर दें तो दिस इज सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया, इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो जब भी सेक्टर का एरिया निकालना है डायरेक्ट यू कैन यूज़ द फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है आपको। मीन्स आपको क्या करना है, थीटा 60 दिया हुआ है, जस्ट यू हैव टू यूज़ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री पुट करोगे, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और सॉल्व कर लोगे और जो भी यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बस यही करना है। 1 मार्क, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस आप जानते हो 2 पाई आर, ये आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर आप 22 सेंटीमीटर को 2 पाई आर के इक्वल लोगे तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो सर्कल का। और अगर आपको रेडियस मिल जाएगा, पाई की वैल्यू आप 22/7 लोगे, तो यहाँ से जब आप रेडियस सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11/पाई। पाई को आप रखोगे 22/7, तो यहाँ से 7/2 इसका रेडियस मिल जाएगा। अब हमें निकालना है सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया। अगेन वी विल यूज़ द सेम फार्मूला। सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब आप समझते हो, सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है। तो क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 यही सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया है। तो अगर आप पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 यूज़ करोगे तो थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो सेम फार्मूला मिलेगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। यही हमें इसका फार्मूला मिलेगा अगर हम पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 यूज़ करते हैं और थीटा को 90 डिग्री लेते हैं तो बस आप इसमें रेडियस की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो और उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका जो सर्कल का क्वाड्रेंट है उसका एरिया मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एक क्लॉक है, क्लॉक का मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फिगर आप देख रहे हो, ये हमारा क्लॉक है और इसमें मिनट हैंड है, उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड अगर रोटेट करेगा तो एक तरीके से उसमें क्वाड्रेंट का आप देखोगे क्वाड्रेंट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जैसे अगर घड़ी की सुई 12 पे हो, 12 से 1 पे गए तो आप देखो एक क्वाड्रेंट बन रहा है, एक टाइप से ये क्वाड्रेंट बन रहा है। तो क्वाड्रेंट का एरिया सेम क्वाड्रेंट नहीं सेक्टर बन रहा है। तो सेक्टर का एरिया आप वही यूज़ करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, रेडियस तो हमें मिल जाएगा, रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, जो मिनट हैंड का लेंथ है वही रेडियस है। थीटा कहाँ से निकालेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि 5 मिनट्स में मिनट हैंड कितना सेंट्रल एंगल फॉर्म करती है। सेंटर पे 5 मिनट में घड़ी की सुई कितना एंगल स्वेप्ट करती है, सेंटर पे कितना एंगल बनता है सेंटर पे। तो थीटा को निकालना है आपको। आप जानते हो कि अगर वो 12 से 12 पे आएगी तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री बनेगा और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री अगर है तो 5 मिनट में कितना डिग्री सेंटर पे एंगल बनेगा, वही थीटा होगा। ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बन रहा है तो 1 मिनट में 360/60 डिग्री, इसका मतलब 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री सेंटर पे एंगल बन रहा है।
तो 5 मिनट्स में कितना बनेगा, 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 5 मिनट में सेंटर पे 30 डिग्री एंगल स्विफ्ट करती है, 30 डिग्री एंगल रोटेट करती है। सेंटर पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री रख देनी है। रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रख देंगे और रख के सॉल्व करेंगे। देखो आप यहाँ पे रख दिया गया है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा 30 डिग्री है। सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा है, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेन्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रीड कर लो। एक सर्कल का कॉर्ड है तुम सर्कल का कॉर्ड आप जानते हो, कॉर्ड किसे कहते हैं। कॉर्ड मतलब इस पर हमने कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ये कॉर्ड हो गया। तो ये कॉर्ड हो गया। अब इसके बाद सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये सर्कल का रेडियस है, अगर इसको हम ओ नाम दे दें और ये ए है तो ओ ए है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो कॉर्ड है सर्कल का जिसका कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेन्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, ये कॉर्ड सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसका फिगर अच्छे से बनाते हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ फिगर वैसे बना हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे ओ ए बी ये हमारा सेक्टर है ओ ए बी, यहाँ पे ए बी कॉर्ड है, ठीक है। फिगर में आप देखो ये ए बी हमारा इसमें कॉर्ड है और सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिगर में आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, इसमें हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का। तो आप देखो माइनर और मेजर कैसे पता करते हैं। जो स्मॉलर एरिया वाला होता है वो माइनर होता है, जो ग्रेटर एरिया वाला सेगमेंट या सेक्टर होगा वो मेजर होगा। तो इस फिगर में जो वाइट कलर से दिख रहा है, शेडेड एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये जो पूरा आपको पोर्शन दिख रहा है ओ ए बी, ये हमारा माइनर सेक्टर है। और इसके कॉम्प्लीमेंट में यानी इसको छोड़ के जो बाहर में शेडेड आपको दिख रहा है ये सब वो पूरा मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर के लिए एरिया का फॉर्मूला तो वही यूज़ होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा शुड वी टेक हेयर। तो आप देखो हमें निकालना है मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर मतलब कि ये सेंट्रल एंगल लेंगे बाहर वाला, अंदर अगर 90 है तो मेजर सेक्टर के लिए सेंट्रल एंगल है 360 माइनस 90 यानी 270 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपको 270 डिग्री पुट करनी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर पुट करना है। तो पुट करके आप निकालोगे तो आपको ये मिलेगा और सॉल्व कर दोगे आप। आर की वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 लिया गया है, तो लगभग 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया मिलेगा। ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट है माइनर सेगमेंट भी निकालना है। मेजर सेक्टर हमने निकाल लिया, अब हमें माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट मीन्स ये जो नीचे आपको दिख रहा है शेडेड, ठीक है, ये हमारा है माइनर सेगमेंट। ए बी कॉर्ड, सर्कल का जो कॉर्ड होता है, अगर ये ए बी कॉर्ड है तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है और जो ये वाला है इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो आपको निकालना है माइनर सेगमेंट, यानी ये जो शेडेड दिख रहा है इसको निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आप जानते हो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से
आपको क्या माइनस करना है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को माइनस करना है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है यहाँ पे, क्योंकि हम माइनस सेगमेंट निकाल रहे हैं तो ये 90 डिग्री वाला एंगल लेंगे। तो अगर हम इस सेक्टर में से पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल जो वाइट कलर का दिख रहा है उसको माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आप रख लेना और यहाँ से निकाल लेना। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना।